प्रचार होता है। इस कथा का ना किसी को जाकर चावल दिया जाता है, इस कथा का ना किसी के दरवाजे पर जाकर कहा जाता है कि कथा में आना, कथा में आना, ये कोई नहीं कहता। इस कथा का तो बस लोगों के मन में सूचना मिल जाती है कि कुबेरेश्वर धाम से कुबेर भंडारी पोथी लेकर आ गया और दुनिया के लोग दौड़ दौड़ कर शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं। कथा सुन, ना पत्र है, ना व्यवहार है, ना सीहोर से कोई मैसेज, ना सीहोर से कोई तुम्हारे पास फोन कि आओ कथा में, पर भगवान की लगन तुम्हारे भीतर है। तुम अपने पिता से इतना प्रेम करती हो, तुम अपने पिता से इतना प्रेम करती हो जैसे माता सती अपने पिता दक्ष से प्रेम करती थी और पिताजी के जहाँ जाने के लिए आतुर हो गई। मना करा मत जा, शंकर जी बोले मत जा, पर सती मैया बोली मेरे बाप के घर तो जाऊंगी। उसी तरह कई मेरी जीजियां जीजा ऐसे हैं कि कथा में तो जाऊं, कथा में पहुंचो। जिसके जीवन में मेरा पिता, मेरा शिव, मेरा शंकर ओ घरदानी मुझे। बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा, ससुराल में भी दुख देखा। और जरूरी है जी, पति को बहुत कुछ शिव काम तत्व खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़ कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा। शिव महापुराण की कथा करे ये भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। रुक्मणी जी का जैसे भाव भगवान शंकर को, भगवान कृष्ण को पाने का था, वैसे ही भाव आपका होना चाहिए। हम शंकर के और शंकर हमारा हो जाए। भगवान शंकर के नयन अश्रु से एक बालक ने जन्म ले लिया था जिसका नाम अंधकासुर। कहते हैं ये 3 घड़ी 3 पल 3 नक्षत्र बनवा दो, 3 दिन में जो शूल मुझे दुकान चल रही है तब तक मकान भी बना लो। वो 3 दिन लिखे स्कंद। नौकरी पर हो, सर्विस में हो, ड्यूटी पर हो, तुम्हारी नौकरी चल रही है, जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक प्लाट खरीद लो, मकान बना लो, जेवर बना लो, आभूषण बना लो। जो प्रदोष आती है, बच्चों का ब्याह भी कर दो, जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक। जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए, जब तक दुकान चल रही है तब तक प्लाट लो, मकान बना लो, जमीन जायदाद सब कर लो। स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुन लो। और जब रिटायर हो जाओगे उसके बाद फिर नहीं कर। प्रदोष दुकान अभी चल रही है शनिचरी तो प्रदोष फिर चाहे रविवार प्लाट की हो, ले लो, सोमवार की जेवर हो, बना लो, मंगलवार की हो, दुकान बुधवार नहीं की हो, चलेगी फिर नहीं गुरुवार कर। की हो, शुक्रवार की हो, उसी शनिवार की हो, तरह अभी कोई शरीर भी वार चल करो, रहा पर है वैशाख तो महीने शिव की पुराण प्रदोष सुन लो। रिटायर हो गए तो कहाँ सुनता। शाम का समय शरीर चले तब तक भगवान के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। शरीर चले फिर निवेदन है, श्वास चले तब तक भगवान का भजन करो। सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को शरीर चले तब तक परमात्मा के दरवाजे ना जाते चढ़ाते हुए बेलपत्री के और ना जाने फिर ये शरीर चलेगा बाबा की नहीं शिवलिंग चलेगा। पर सबको आज के जमाने में एक एक नई नई बीमारियां हो गई, कहीं घुटना दुखे, कहीं कमर दुखे। महाराज नीचे बैठा नहीं जा, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, अब महाराज तुम बताओ कहाँ बैठूं, तो हमने कहा ऊपर। हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, कहाँ बैठूं? उन्नति पर ही चढ़ेंगे। बहुत तकलीफ महाराज, घुटना में तकलीफ, कमर में तकलीफ, आंखों में तकलीफ। कौन है जिसको तकलीफ नहीं? दुख तो शरीर में कष्ट तो आता है, धीरे 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 चलता है। मध्याह्न का समय फिर तुम्हारे वो हरियाणा वालों के यहाँ से एक भजन निकला था ना, भजन कर भरी माघ की बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय, दोपहर के ठीक 12 बजे। हरियाणा का ही भजन है ये, उत्तर प्रदेश वालों को याद होना चाहिए। तुम्हारे तो बाजू में ही हरियाणा लगा हुआ है। जिस दिन पड़ रही हो, और बुढ़ापे में उस दिन भी धतूरे के साथ क्या है इसमें? बुढ़ापे में है बुढ़ापे में सो